Okay, starting with the 99 name of Allah, who is the King of Kings and the Lord of Lords. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद खान मुलाखिल एमफिल स्कॉलर और आप देख रहे एम खान स्टार। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर में यूनिट वेक्टर के बारे में कि यूनिट वेक्टर का डिफिनीशन क्या है, इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और यूनिट वेक्टर के बारे में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसको आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं डिफिनीशन से। याद रखिए इसके इस नाम से भी जाहिर है यूनिट वेक्टर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, that vector whose magnitude is 1. वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। ओके, यहां एक बात ज़हन में रख ले कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। मीन इसका न कोई यूनिट है और न कोई डायमेंशन है। इस बात को ज़हन में रख ले कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है हैविंग नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता। अगर यूनिट नहीं होता तो इसका कोई डायमेंशन भी नहीं होता, डायमेंशनलेस। इसका कोई डायमेंशन भी नहीं होता। ओके, फिर इस यूनिट वेक्टर को हम डिनोट कैसे करते, याद रखें इसको हम डिनोट करते हैं अल्फाबेट विथ अ कैप अपॉन इट। जैसा कि लेट सपोज यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, लेकिन इसके अबाव क्या हो गए, कैप हो गई। लाजिमी नहीं कि हम स्मॉल से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अ कैप अपॉन एट। इसी तरह हम इसको बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल बी से भी, लेकिन अ कैप अपॉन एट। बहुत ज्यादा जो कन्वेंशनली हम यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं वो एन से, और याद रखिए ये एन रिप्रेजेंट होता है जनरली। एन अ कैप अपॉन एट ये यूज होता है यूनिट वेक्टर के लिए जनरली। इसी तरह हम आई अ कैप अपॉन एट या एक्स अ कैप अपॉन एट ये ज्यादातर यूज होता है यूनिट वेक्टर अलोंग एक एक्सिस के लिए, अलोंग एक एक्सिस के लिए। इसी तरह जे या वाई अ कैप अपॉन एट ये यूज होता है वाई एक्सिस के लिए। इसी तरह के या जेड अ कैप अपॉन एट ये यूज होता है जेड एक्सिस के लिए।
ये तो बात हो गई यूनिट वेक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं। हमने जनरली बात भी की और प्रॉपर के लिए भी हमने बात की कि एलॉन्ग एक एक्सिस के लिए हम यूनिट वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, एलॉन्ग वाई एक्सिस और एलॉन्ग जेड एक्सिस। फिर हमारे ज़हन में यही क्वेश्चन आएगा कि इस यूनिट वेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है। इस यूनिट वेक्टर का इंपॉर्टेंस है गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन, गिव information about the direction of a physical quantity। ये हमें एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इज इट क्लियर? इसको हम फर्दर और भी डिटेल में समझेंगे, इस पर क्वेश्चन भी हम करेंगे। ये तो बात हो गई इसकी इंपॉर्टेंस की। याद रखें हम मैथमेटिकली एक वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखें लेट्स सपोज ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ए, तो इसमें दो बातें होंगी। एक तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, इसका डायरेक्शन भी होगा और वेक्टर लॉस को भी ओबे करेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड, इसके मैग्नीट्यूड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए मॉडुलस, ए मॉडुलस, या इस तरह। और इसके साथ क्या आएगा, ए यूनिट वेक्टर। और ये यूनिट वेक्टर क्यों आता है, ये हमें शो करता है मैग्नीट्यूड को, लेकिन ये यूनिट वेक्टर हमें क्या देता है, डायरेक्शन देता है। इज इट क्लियर? या इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए मॉडुलस, ये हमें क्या शो कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड को शो कर रहे हैं। और इसके साथ आएगा ए यूनिट वेक्टर, और ये यूनिट वेक्टर हमें क्या शो कर रहा है, इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द डायरेक्शन। यहां एक बात आ गई मॉडुलस की। याद रखें मॉडुलस का मतलब यह होता है कि द मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमेशा के लिए पॉजिटिव ही होता है। जैसा कि आप लोगों ने मैथमेटिक्स में सुना होगा, अगर ये -5 भी हो तो इससे जो रिजल्ट आता है वो 5 होता है। अगर आप इसको नेगेटिव वैल्यू भी दे दे तो इससे जो रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव आता है। ये तो मैथमेटिक्स की बात है, लेकिन यहां इसका मीनिंग ये है कि ये जो मैग्नीट्यूड है ये ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और हमने ये बात भी पिछले जब लेक्चर में की थी, अगर इस तरह हो तो ये होता है वेक्टर, अगर ये निशान नहीं हो तो इसका मतलब है ये स्केलर। स्केलर का मतलब ये है कि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा है। ये बात क्लियर हो गई? यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट,
हम यहां से यूनिट वेक्टर को निकाल सकते हैं। यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। हमने जो बात लिखी थी यहां कि इसका न कोई यूनिट होगा न डायमेंशन होगा, इसलिए कि यहां से ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसल कर रहे हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, यहां से यहां, और यूनिट, तो वो कैंसल होते, इससे क्या आता है? 1 ही आता है। इज इट क्लियर? ओके, यहां से और भी बहुत कुछ बन सकता है। अगर यहां से हमने यूनिट वेक्टर को फाइंड किया, अगर हम मैग्नीट्यूड को फाइंड कर ले, ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाय ए यूनिट वेक्टर। याद रखें, ये दो ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, लेकिन ये जो ऑप्शन है ये क्या है? इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है। अक्सर एमसीक्यूज में इस तरह आता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इनकरेक्ट। तो हम तो देखते हैं कि मैथमेटिकली ये तो इक्वेशन तो ठीक है, यहां से ये बात तो ठीक है, लेकिन फिजिकली ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? इसलिए कि हम एक वेक्टर को दूसरी वेक्टर पर कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते। ये अननोन है, अनडिफाइंड है, इनडिटर्मिनेंट है। ये अभी तक हमें मालूम नहीं है, ये अनडिफाइंड है। और ना हम एक स्केलर को एक वेक्टर पे डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां देखें, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पर डिवाइड हो रहा है, तो ये बात क्या है? अनडिफाइंड है अभी तक। अनडिफाइंड है, तो इसका कोई रूल नहीं है। हम न स्केलर को और न एक वेक्टर को वेक्टर पर डिवाइड कर सकते, इसलिए ये बात क्या है? इनकरेक्ट है। इज इट क्लियर? ओके, फिर हम डायरेक्शन को कैसे फाइंड करते हैं? यूनिट ओके, मोबाइल में चार्ज खत्म हो गया था। तो हम यहां तक पहुंच गए थे कि इस रिलेशन को हम नहीं लिख सकते, ये अनडिफाइंड है, ये गलत है। अभी डायरेक्शन की बात करते हैं। कि ये यूनिट वेक्टर कहां यूज होता है। याद रखें, दो तरह के डायरेक्शन है। एक होता है सिंबॉलिकली, और दूसरा होता है ग्राफिकली। हमने ये बात डिस्कस की थी कि एक वेक्टर को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बल्कि तीन तरह से। एक है मैथमेटिकली, इसमें जो बहुत फेमस है सिंबॉलिकली, और दूसरा ग्राफिकली। याद रखें, सिंबॉलिकली हम जो डायरेक्शन यूज करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं यूनिट वेक्टर। हम सिंबॉलिकली जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं,
तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, और ग्राफिकली हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एंगल का यूज करते हैं। एंगल, इसको बाद में हम दूसरे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में। इज इट क्लियर? एंगल मीन थीटा। ओके, द लास्ट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और एक एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद ये लेक्चर खत्म होगा। ओके, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये है, which of the following is incorrect? ओके, ए नंबर ऑप्शन है 1 न्यूटन ईस्ट, बी नंबर 1 मीटर पर सेकंड वेस्ट, और सी 1 न्यूटन या 1 नॉर्थ, और डी ऑल। आप ये जो एमसीक्यूज मैंने लिखा है, which of the following is incorrect? 1 न्यूटन ईस्ट, 1 मीटर पर सेकंड वेस्ट, 1 नॉर्थ, और डी ऑल। आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को थोड़ा पास करें और खुद इसके आंसर को कमेंट में मुझे बता दें। ओके, आई होप आप लोगों ने इस तरह किया होगा। अभी देखते हैं कि इसका करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ओके, सॉरी, which of the following is करेक्ट? ओके, यहां देखें 1 न्यूटन ईस्ट। आप तो कहेंगे कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो 1 है। नहीं, मैग्नीट्यूड 1 यहां नहीं है, यहां है 1 न्यूटन। और यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो ये बात भी क्या हो गई? गलत हो गई। इसी तरह इसके साथ भी यूनिट है, ये बात भी गलत हो गई। लेकिन करेक्ट ऑप्शन है 1 नॉर्थ। क्या इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है, इसके साथ कोई यूनिट नहीं है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी है। इज इट क्लियर? आई होप कि आप लोगों को यूनिट वेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत कुछ इंफॉर्मेशन, थोड़ा बहुत कुछ नया मिल गया होगा। तो अपने प्यार को मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को भी दबाएं। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक नेवर से गुड बाय।